नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। अब हम चर्चा करने वाले कई प्रश्नों के बारे में। राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम है। राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम है बबूल, खेजड़ी, सागवान, रोइड़ा। बबूल, खेजड़ी, सागवान, रोइड़ा। हमारा आंसर होगा रोइड़ा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चिंकारा पशु सामान्यतया किस क्षेत्र में पाया जाता है? चिंकारा पशु सामान्यतया किस क्षेत्र में पाया जाता है? राजसमंद, जोधपुर, सीकर, भरतपुर। हमारा आंसर होगा जोधपुर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर, पीला पत्थर, काला पत्थर, लाल पत्थर। हमारा आंसर होगा लाल पत्थर। यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षाओं में आए हुए प्रश्न लिए गए सभी सीरीज में। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मोठ, ग्वार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं। नलकूप सिंचाई की, जायद की, खरीफ की, रबी की। हमारा आंसर होगा खरीफ की। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ए गोगा जी, बीका जी, बाबू जी, रामदेव जी। हमारा आंसर होगा गोगा जी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर। हमारा आंसर होगा जोधपुर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा रणमल, राणा हमीर, महाराणा प्रताप। हमारा आंसर होगा राणा कुंभा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सोमवार से हमारे राजस्थान जीके की सीरीज भी शुरू हो चुकी है, उसका भी आप आनंद ले। रात 8 बजे, प्रतिदिन रात 8 बजे, सोमवार मंगलवार राजस्थान भूगोल के प्रश्न, बुधवार गुरुवार कला एवं संस्कृति के प्रश्न, शुक्रवार शनिवार राजस्थान इतिहास के प्रश्न और रविवार संविधान के प्रश्न। इसी तरह से प्रतिदिन श्रृंखला सोमवार से प्रारंभ हो चुकी है, उसी का भी आप आनंद लें। शाम 7 बजे प्रतिदिन सोमवार से शनिवार करंट अफेयर्स की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है, उसका भी आप आनंद लें। और बीएसटीसी का आनंद तो हम ले ही रहे हैं। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पांडुपोल कहां पर स्थित है? पांडुपोल कहां पर स्थित है? चित्तौड़ के पास, अलवर के पास, उदयपुर के पास, अजमेर के पास। हमारा आंसर होगा अलवर के पास। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसको जलमहलों की नगरी भी कहते हैं? किसको जलमहलों की नगरी भी कहते हैं? डेक, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर।
हमारा आंसर होगा डिक। डिक को जलमरों की नगरी भी कहते हैं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। गुरु शिखर कहां पर स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़, आबू पर्वत, पुष्कर। हमारा आंसर होगा आबू पर्वत। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अरावली श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा उत्तर पश्चिम। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं जुड़ी है? बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं जुड़ी है? ए सिरोही, बी जालोर, सी जोधपुर और डी जैसलमेर। हमारा आंसर होगा ए सिरोही। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऊंट महोत्सव 2008 कहां पर आयोजित हुआ? ऊंट महोत्सव 2008 कहां पर आयोजित हुआ? जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, बाड़मेर। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस जिले की सीमाएं पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती? किस जिले की सीमाएं पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। हमारा आंसर होगा जोधपुर। राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है। राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है 4 लाख किलोमीटर, 4.12 लाख किलोमीटर, 4.42 लाख किलोमीटर, 3.42 लाख किलोमीटर या फिर 2.42 लाख किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 3.42 लाख किलोमीटर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जावर माइंस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोबाल्ट, जिंक, ग्रेफाइट, कॉपर। कोबाल्ट, जिंक, ग्रेफाइट, कॉपर। हमारा आंसर होगा जिंक। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान को औद्योगिक शहर कहते हैं? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इसका आंसर होगा कोटा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुर्जा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है या प्रयुक्त हुआ है? यह एक प्रकार की जनजाति है, यह एक प्रकार का पक्षी है, यह एक प्रकार का बेल है, यह एक प्रकार का पुष्प है। हमारा आंसर होगा यह एक प्रकार का पक्षी है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग राजस्थान से प्राप्त होता है 68%, 76%, 84%, 94%। हमारा आंसर होगा 94%। भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग 94% राजस्थान से प्राप्त होता है। कितना होता है? 94%। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध सोना किला कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध सोना किला कहां पर स्थित है? जैसलमेर, चित्तौड़, जयपुर, भरतपुर। जैसलमेर, चित्तौड़, जयपुर, भरतपुर।
हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? केवल गेहूं को, केवल गेहूं व दालों को, केवल गेहूं व मोटे अनाज को, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को? हमारा आंसर होगा डी, गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी आग के साथ बहादुरी से युद्ध किया और उसे तराइन के महान युद्ध में परास्त किया? पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, राणा कुंभा, राजा उदय सिंह? हमारा आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है? रामरिक सेखसरिया, राधा कृष्ण बिरला, जमनालाल बजाज, आनंदीलाल पोदार? हमारा आंसर होगा जमनालाल बजाज। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? भरतपुर, जैसलमेर, जयपुर, सीकर? हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? अलवर, बूंदी, अजमेर, बीकानेर? हमारा आंसर होगा बीकानेर। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। और याद रहे कि सोमवार से शुरू हो चुकी है करंट अफेयर्स की श्रृंखला शाम 7 बजे, राजस्थान जीके की श्रृंखला रात 8 बजे और बीएसटी श्रृंखला का हम आनंद ले रहे हैं रात 9 बजे। और बहुत ही जल्द हम और भी बहुत कुछ करने वाले हैं जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको, और हमारा बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन और सारी सूचना समय समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।